जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, आखिर सबसे ज्यादा किस फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है, तो आज इसी के बारे में हम बोर्ड पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जैसा कि डीए कितना होगा 1 जनवरी 2026 में, और डीए के बाद कितना मल्टीपल फैक्टर आएगा, और जैसा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहा है कि यूनिट को भी बढ़ा दिया जाए 3 से 3.6 किया जाए, तो उसमें भी थोड़े बहुत चांसेस हैं बढ़ने के। और डीए की हालत तो आपने देख ली होगी, अभी 2 और 3 का ही चल रहा है, तो लगभग आपका 62 जाएगा, मैक्सिमम 62 जाएगा। अब ये जो कंडीशंस हैं उनमें यदि मैं एक सिपाही की बात करूं या नायक की बात करूं, ऑनरी हवलदार, हवलदार नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की, तो लगभग आरओपी 3 मिलने के बाद इनकी पेंशन 1 जनवरी 2026 को कितने होने के चांस हैं। जैसे आप चार्ट देख रहे हो, अब मैं फिटमेंट फैक्टर भी बताऊंगा आपको। अब फिटमेंट फैक्टर है 2.28 की भी पहले बात चली, 2.40 के कुछ आंकड़े रखे गए, 2.86 की मांग है, लेकिन ज़्यादातर फिटमेंट फैक्टर 1.92 की बात हो रही है। और सरकार लगभग सभी कह रहे हैं 1.92 से 2.08 के बीच में रह सकती है आपकी बढ़ोतरी। अब ये बढ़ोतरी किस प्रकार होगी, चलो बोर्ड पे एक बार चार्ट से चेक कर लेते हैं। जैसे आपको रैंक बताया हमने, सिपाही है, पे लेवल 3 है, उसका 20,463 था ओआरओपी 3 में, और डीए की वैल्यू निकलती है 62% में 12,687 यानी 12,687। तो ग्रॉस उसकी पेंशन बन जाती है 33,150। अब 33,150 बन जाती है, और इसको 2.28 से करते हैं, तो 2.28 कहाँ से बढ़ेगा, बेसिक पेंशन से, तो ये बढ़ता है 46,655 यानी 33,150 से बढ़कर के जाता है 46,655। अब इधर 2.40 की बात करते हैं तो 49,111, और मोस्ट रिलायबल 1.92 तो 39,289 यानी आपका 33,150 ले रहे थे, और लगभग 6,000 की बढ़ोतरी के साथ आपको 1.92 के हिसाब से 39,289 होता है। अब मांग है 2.86 की, मांग है कि 58,524, तो शायद ये मुश्किल है, मांगने से नहीं मिलेगा, लेकिन ये अलग है, नेगोशिएशंस होंगे आगे क्या निकल के आता है। लेकिन लगभग हम आपके सामने आज 1.92 की ज़्यादा बात करेंगे कि यहाँ आप अपना समझ के चलिए, लेके चलिए कि लगभग आपकी 1 तारीख को यानी फरवरी है, 10 महीने बाद आपकी पेंशन बढ़ोतरी यहाँ पर होती है। अब उसी तरह बात कहते हैं नायक, पे लेवल 4 है, जिसकी 23,569 है, डीए उसका 14,612 यानी 14,612, टोटल उसकी 38,181, 2.28 से 53,737 पे जाता है, 2.40 से 56,565, और 1.92 से जाता है 45,252 यानी लगभग 8 और 7 15 7,000 यानी ये आपकी पेंशन में फर्क पड़ रहा है। मैं 1.92 और डिमांड की जा रही है 67,407। आप समझ सकते हो कि सरकार पैसे के कितने फौजियों के मामले हैं, डिसेबिलिटी पेंशन है, तमाम इक्वल मिलिट्री सर्विस पे सरकार उतना तवज्जो हमें दे नहीं रही, सरकार अपने हिसाब से चल रही है। अब ऑनरी हवलदार है, जिसकी 23,625 है, और डीए बढ़ा के उसकी 14,648 होता है, तो टोटल उसकी 38,273 पे 38,273 जाता है, और ये सीधा 45,360 पे पहुंच जाता है, लगभग 7,000 ऑनरी हवलदार की। 2.28 से 53,865, और 2.40 से 56,700। 2.86 जो मांग है वो 67,567 की, यानी मांग बहुत ज़्यादा है, और मिलने के चांस आपको यानी 6,000 7,000 बढ़ने के पूरा 7,000, इससे ज़्यादा सरकार के बस की बात है नहीं, बातें कितनी भी करें। हवलदार है जो 24,763 से उसका आरओपी 3 में है, डीए 62 जाता है तो 15,353 15,353, और ग्रॉस उसकी हो जाती है 43,316, ये हो जाती है बढ़ोतरी होती है 2.28 से तो 60 यानी लगभग 17,000, 2.40 से 64 लगभग 20,000, 1.92 लगभग 8,000 यानी 6,000 7,000 8,000 इस चल रहा है। डिमांड की जा रही है 76 आप समझ सकते हो, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 4 गए 33,000, नॉट पॉसिबल। 1.92 एंड 2.0 इसके आसपास रहेगा।
नायब सुधार पे लेवल ऑनरी नायब सुधार 26,738, जिसका DA 62%, 16,578। और जैसा आप समझ सकते हो ऑनरी नायब सुधार का हो गया, नायब सुधार का 27,950, DA उसका 17,329, टोटल 45,289 यानी 45,279। 2.28 से होता है 63,700 यानी 45 से 63, आप समझ रहे हो, लगभग 18,000। 2.40 से लगभग 22,000। 1.922 से जा रहा है 8,000, 53,664। तो आप समझ रहे हो इतना बड़ा गैप दे दिया है, तो आप आइडिया लगा लिया 1.92 के आसपास रहना। 79,937 की मांग है, सरकार के बस की बात नहीं है। सूबेदार 30,175 और जिसकी ज़्यादा सर्विस है 31,500, जो लोग 2830 वाले हैं। तो DA 18,709 और 19,530, टोटल 48,884 और 51,030 ये सूबेदार की बन रही है। अब 48,884 और 51,030 से कितना बढ़ेगा, सीधा 1.92 पे आते तो 57,936 और 60,480 यानी 9,000 की बात हो रही, 9,000। और बाकी 2.28 काफ़ी रिलायबल चल रहा था, 68,000, 2.40 72,000 और 2.86 आपको 86,300। नॉट पॉसिबल। और इसी तरह आप 30 साल वाले सूबेदार को आप 1.92 से देखते हैं तो 60,480 है, जो फिगर आपके सामने रखें, चार्ट भी आप देख सकते हो नज़दीक से। सूबेदार मेजर 34,575 है, 21,437 DA है, टोटल 56,012 बनता है। और 56,012 को 78,831 पे 2.28 से फेंकेंगे तो आप समझ सकते हो 22,000। 2.40 से आप समझ सकते हो लगभग 12 में 6 गई 6 यानी 26,000 और 1.92 66,000 यानी सीधा 10,000 सूबेदार मेजर 10,000। मांग है 98,800, नॉट पॉसिबल। लेफ्टिनेंट 40,750 या 41,200 वाले हैं, जिनका सर्विस के हिसाब से 25,265 उनका DA बनेगा, एक 25,544 बनेगा। टोटल वो 66 लेंगे, 66 लेते हैं। और ये बढ़ोतरी होती है 1.92 से 78 और 79, आप समझ सकते हो, यानी 12,000 और 13,000 के बीच में आप लेफ्टिनेंट को देख रहे हो। और ऐसे 2.28 से आप समझ सकते हो 92,000 यानी 27,000, 28,000, इधर आपको 1,65,000, ये फिगर इनमें आप कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप देख सकते हो लगभग लोगों की जो रिपोर्ट्स है 1.92 के आसपास जा रही है। इसलिए मैं आपके सामने रखा कि कैप्टन है 10B का 42,625 और 40,300, 24,428 और 28,706। DA के साथ 69,053 और 75,006। तो बनता है 2.28 से 97 और 1,05,000। लेकिन मैं सीधा आऊँगा 1.92 यानी 79 और 80, 79 और 80 लगभग 20,000, 10,000 12,000 के आसपास ये जाएगी, 20,000 नहीं सॉरी, 69 70 एक 12,000 जाएगी, 10 से 12 ये आपका जाएगा। और नीचे आपका जाता है तो 88 जाएगा। जो 4630 वाले हैं इनकी 75,006 पे पहुँचेगी, 75 से 78 पे पहुँचेंगे तो 13,000 के आसपास इनकी पहुँचेगी दोस्तों। ये टेंटेटिव है, बहुत सारी न्यूज रोज़ आती है। न्यूज के हिसाब से हमने आपको बताया। अभी आप चार्ट ये देख सकते हो कि 8th पे कमीशन, आपके सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सुधार, उनका बेसिक पेंशन, उनका DA 62%, टोटल कितना बनता है। फिर 1.92 से कितना जंप कर रहा है, 2.40 से कितना जंप कर रहा है, 2.28 से कितना जंप कर रहा है और 2.86 से कितना जंप कर रहा है। लगभग 1.92 मिनिमम होगा, 2 पॉइंट मतलब और थोड़ा बहुत उससे हो सकता है। बिल्कुल यहीं आसपास आपके फिटमेंट फैक्टर रहने वाला और इतनी बढ़ोतरी हुई।